अभी मैं ये वाले घर पे आ गया हूँ और यहाँ पर ये वाला गेट हमने लगाया था। अब ये यहाँ पर हमारा किचन बन रहा है। तो ठीक यही जगह है जहाँ पे मैं डरा था। अब यहाँ पर सामने देखो भाई कितना लंबा सांप है भाई साहब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज मुझे जाना है गांव में अपने नए वाले घर में। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गांव में हमारा एक नया घर भी है। तो उस पर ना आजकल हमने गेट लगाया है नया, तो उस पर पेंट करना है। तो पेंटर से बात हो रखी है, तो मे भी हो सकता है आज से या कल से वो पेंट का काम शुरू कर देंगे। और साथ ही हमने वहाँ पर जब घर बनाया था तो उस टाइम किचन नहीं बनवा रखा था, टेम्प्रेरी किचन था अभी तक हमारा। तो हमने किचन का काम भी शुरू कर दिया है, तो उसको देखने भी जाना है। मैं जा रहा हूँ अभी जंगल की तरफ। बड़ी माँ घास के लिए गई है, तो अभी ना धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है, तो थोड़ा बहुत मैं लेकर आ जाऊँगा। 10-11 बजे के बाद ना धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो जो भी हमारे भैंस वगैरह यहाँ बाहर पर रहते हैं वो भी अंदर बांध रखी हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये देखो भाई, खतरनाक ही छिपकली है यहाँ पर। ओह, भाग गई, उधर चले गई है। तो देखो यहाँ पर बड़ी माँ भी आ गई है और पीछे पीछे हमारी गाय भी आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर ना जो ये भारा है इसको बिछाने के लिए नहीं है। कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए जहाँ से फिर मैं उठा पाऊँ। तो देख लेते हैं। एक बार रोका यमा। अब ये वाला घास माना जो सामने ये वाले पहाड़ है, तो इधर के आसपास से लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर देखो हल्की हल्की हरियाली दिख रही होगी। तो ऐसा घास वहीं पर मिलता है। इस वाली घास की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और ये तो पेड़ पे कहीं पर भी मिल जाएगा। वैसे पहाड़ों में ये डेली का काम होता है, पर जब ऐसी तेज़ धूप रहती है ना, तो ऐसे में ना सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और आजकल धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ने लग गई है। चलो जी, मैंने ये लगा दिया है, अब चलते हैं घर। घर भी चीज चलो जी, फाइनली गौशाला में पहुंच गए हैं। ओहो, और कंधे में ना मैंने कुछ ज़्यादा रखा नहीं था। ये देखो कैसे निशान पड़ गए हैं। तो अब जब तक माँ आती है तब तक मैं ये सारा घास यहाँ अंदर जो हमारा स्टोर रूम है यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना गोप्रो लगाया था सामने वाले टाइम लैप्स के लिए, और ये देखो कुछ ऐसे बांध कर रखा था पावर बैंक से। एक धागा यहाँ से बांध रखा है और इससे कनेक्ट कर रखा है। ये यहाँ पर हवा ना बहुत तेज़ होती है, तो कहीं यहाँ से उड़ ना जाए, तो इसलिए ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है। चलो अब फटाफट लंच करते हैं और उसके बाद मुझे ऊपर वाले घर भी जाना है। खाने में आज आलू की खिचड़ी और साथ में दही। सांप देख। अब यहाँ पर सामने देखो भाई कितना लंबा सांप है और दीवार पे आगे की तरफ जा रहा है, हल्का हल्का आगे सरक रहा है। ओ भाई, गया दिख रहा है, गया ना जा तो ना जा। अब अभी दिन तक मौसम एकदम बढ़िया था, तेज़ धूप लगी हुई थी, और पता नहीं शाम के टाइम ये बारिश अचानक कहाँ से आ गई है। डेली यही हो रहा है, सुबह मौसम बढ़िया है और शाम को ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब मुझे थोड़ा सा गांव में भी जाना था, तो लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो गई है समझ में नहीं आ रहा है। अब एक होती है नॉर्मल बारिश, ये है तूफानी बारिश, एकदम तेज़ हवाएं भी हो रही है। तो अब अभी माँ चाय भी लेकर आ गई है, तो चाय पीते हैं। अभी 15 मिनट तक इतनी भयंकर बारिश हुई है, ऐसा लग रहा था ना कोई आसमान से ज़ोरों से पानी फेंक रहा है नीचे। चलो अच्छी बात है, अभी तो फाइनली बंद हो गई है। और उमस भी ना बहुत भयंकर हो रही थी, तो अब एकदम राहत मिल जाएगी। और उमस के कारण आजकल ना सांप भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। एक सांप तो हमने घर के पास में ही देख लिया था आज दिन को, तो फिनाइल वगैरह डालना पड़ेगा घर के आसपास। अब परसों रात को जिस जगह पे घर आते हुए मुझे डर लगी थी,
वो जगह भी यहीं पास में है ऊपर वहाँ पे। और इस वाले रास्ते में कोई भी घर नहीं है, गांव है वो ऊपर साइड, एक घर जो वहाँ दिखाई दे रहा है ना, और बाकी ये ठीक आदि पे है। और यहाँ से भी मेरा घर नीचे की साइड है, मतलब जहाँ पे मैं डरा वो फिट आधे गांव के और हमारे घर के बीच में। तो ठीक यही जगह है जहाँ पे मैं डरा था, और वो जो आवाज़ आई थी ना तो यहाँ नीचे से आई थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, रोज़ का आना जाना इन रास्तों पे लगा रहता है, तो कभी देर रात से भी आता हूँ। बट ना उस दिन क्या हुआ कि मैं ऐसी बात कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से गाने लगा रहा हूँ ताकि अगर आसपास कोई होगा तो मेरी आवाज़ सुन लेगा। तो उसी टाइम आवाज़ आई और उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा डर लगी, यहाँ से आवाज़ आई थी। तो ये कुछ बातें हो ही जाता है, मतलब अगर आप कितने भी निडर हो, रात होते होते ना वो डर थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और यहाँ पर ये चौराहा है, ये वाला रास्ता आगे सीधे जंगल से आता है, ये ऊपर की साइड से आता है, ये वाला भी इधर, और ये जो रास्ता है ना ये सीधे नदी किनारे से आता है। अब हमारे यहाँ पे ना पुराने बुजुर्ग लोग मानते हैं कि चौराहे पे रात को सबसे ज़्यादा डर रहता है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है रात को। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चारों दिशाओं के रास्ते यहीं पे मिलते हैं, तो शायद इसलिए भी बोलते होंगे। यूँ समझ लो कि अगर वहाँ से भी कोई जानवर आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा, वहाँ से भी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी आ रहा होगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी ना ऐसी जगह पे ज़्यादा है किसी भी चीज़ के मिलने की, जानवर हो कुछ भी हो। और ये समझ सकते हैं जैसे शहर में ना चौराहा होता है तो वहाँ पर सब ज़्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि चारों दिशाओं से आते हैं, तो ठीक ऐसे ही पहाड़ में इन रास्तों को भी मान सकते हैं। कोई जंगली जानवर ही आ जाए बीच में या कुछ और चीज़ आ जाए, ऐसा मेरा लॉजिक है। अभी बारिश इतनी तेज़ लगनी शुरू हो गई है फिर से ना, तो मैं अक्की के घर पे आ गया हूँ। और बाहर देखो ये बारिश पूरी ऊपर से उड़कर आ रही है भाई साहब। थैंक गॉड मैं अक्की के यहाँ पे रुक गया था, इतनी भयंकर बारिश लगी। अगर ऐसी बारिश में मैं चलता ना तो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता। और सोचो यहाँ पर ये हाल हो रहे हैं तो केदारनाथ बद्रीनाथ धामों में क्या हाल हो रहे होंगे। बद्रीनाथ धाम में तो फिर भी ठीक है, लेकिन केदारनाथ धाम में ना उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, और वहाँ पर अगर बर्फ़बारी हो रही होगी ना तो बहुत बुरे हाल हो रहे होंगे। अभी मैंने ये वाले घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पर ये वाला गेट हमने लगाया था कुछ टाइम पहले, तो अब ना इस पर प्राइमर तो लग गया है। ये भाई सब लगे हैं यहाँ पे पेंट लगाने पे, तो इनके साथ दो और भी है ना, तो वो अभी कुछ और काम से कहीं गए हुए हैं, तो कल से वो भी आ जाएंगे। फिलहाल कुछ पेंट कम पड़ गया था तो इसको मैं अभी लेकर आया हूँ। इस पे गोल्डन लगाएंगे, हाँ, और इन सब पे सिल्वर लगेगा, इन पे रेड वुड लग जाएगा और ग्रीन लग जाएगा। अच्छा, अब इस वाले घर में गेट लगाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ अंदर ना हमारे पास बरामदे में बहुत सारी जगह है। देखो इतना बड़ा बरामदा है यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो इस जगह पे हम आराम से बहुत सारा सामान रख सकते हैं, फर्नीचर भी आ सकता है, तो इसलिए गेट लगाना ज़रूरी था। अब गेट पे फ़िलहाल मैंने कलर डिसाइड किया है क्योंकि जो 3 गेट है ना सबका पैटर्न एक जैसा ही है, तो कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ साइड से गोल्डन पेंट, गोल्डन कलर, और बीच में जो ये है ना तो इसमें सिल्वर कलर, पीछे जो जाली है उस पर नीला रंग लगेगा, और ऊपर की जो पत्ती है इन पे रेड कलर, कुछ ऐसा सोचा है अभी। इस वाले का भी सेम और इसका भी। अब ये यहाँ पर हमारा किचन बन रहा है। पहले ना हमारा टेम्परेरी किचन था जो कि यहाँ पीछे है। ये यहाँ पर देखो प्लास्टिक का बना हुआ है और उसमें ना टिन की शीट डाली हुई है, और अब यहाँ पर बन रहे हैं 2 कमरे कुछ इस तरह से। अंदर रेक वगैरह पड़ गए हैं, और इसमें हम सोच रहे हैं कि ऊपर से टिन की शीट डालेंगे तो अब वो वाला काम भी जल्दी हो जाएगा। अब किचन को हमने मकान के लेवल पे बनाना था, तो इसलिए हमने इस किचन के नीचे यहाँ एक स्टोर रूम बना दिया है, और यहाँ भी अभी काम चल रहा है। पूरा अंधेरा हो रखा है तो यहाँ भी बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। और नीचे स्टोर रूम के लिए भी 2 खिड़की बना रखी हैं ताकि यहाँ उजाला हो सके। यहाँ से ठीक सामने खेत दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है। इसमें ना हम घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है जिसका यूज़ बहुत कम होता है
तो उसको आसानी से रख सकते हैं। तो ये इधर की साइड हमारा किचन बन रहा है अब वाला, और इधर की साइड पहले था। तो यहाँ पर ना बहुत सारी जगह बची हुई है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन फ्यूचर यहाँ पर भी कुछ बना सकते हैं, तो इसलिए नया किचन इधर साइड बना रहे हैं हम लोग। अब आज मौसम को भी पता नहीं क्या हो रहा है, 15 मिनट बारिश लग रही है, फिर बंद हो रही है, फिर बारिश लग रही है, 3-4 बार ऐसा हो गया है। बाकी सामने से देखो भाई, अभी फिर से बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड से मौसम खुल रहा है। और ये यहाँ से ठीक ऊपर साइड हमारा गांव है। अब देखो भाई, आने लग गई है मानसून की फीलिंग, चारों तरफ कोहरा, जहाँ नज़र पड़ रही है चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। अब मैं सोच रहा था कि घर का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी ना लगभग 25-30 दिन, 1 महीना मान के चलो, उतना तो लग ही जाएगा। चलो कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं सामने घूमने के लिए। चलो जी, बाइक में देखो भाई कवर डाला हुआ था, तो इसलिए गीली नहीं हो रखी है ज़्यादा। और ये है अनुज, गांव का अनुज है। आ रहा है, चल बाइक में आ रहा है मेरे साथ। क्यों? ऊपर काम है। अच्छा, ये तो पोर तुम रोक। अब यहाँ से ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, और नीचे देखो क्या गहरी खाई है, और मुझे लगता है ना ये मिट्टी भी यहाँ पर कच्ची होगी। अब शाम होते ही ठीक सामने बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब उसी साइड है मधमेश्वर धाम, और ठीक 22 तारीख को मधमेश्वर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, और कल मधमेश्वर बाबा की डोली आएगी हमारे गाँव में। अभी गांव से मैं घर में आ गया हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि बाहर बारिश भी लग रही थी और अंधेरा भी होने वाला था, तो मैंने सोचा जल्दी निकलना ठीक रहेगा। कल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।